Good morning, student. Today we are going to start our new lesson 2.6 Chasing the Sea Monster. इस लेसन में हमको एक सी मॉन्स्टर बताया है और किस तरीके से एक शिप में एक फ्रिगेट में बैठे हुए लोगों ने इस मॉन्स्टर को फेस किया, इसकी स्टोरी यहाँ पर बताई है. Our frigate wanted to go back, but the unearthly animal came at us with a speed double our own. फ्रिगेट मीन्स यहाँ पर हमें मीनिंग दी हुई है स्मॉल स्पीडी शिप यूज इन वार, युद्ध वगैरह करने के लिए स्पीड से चलने वाली जो शिप यूज की जाती है. अब यहाँ पर जो राइटर है वो और उनके कुछ फ्रेंड्स वगैरह एक फ्रिगेट में ऐसे बैठे हुए थे और वो जल्दी से वापस जाना चाहते थे, लेकिन तभी एक अनअर्थली एनिमल, यानी कि ऐसे लग रहा था जैसे वो एनिमल अर्थ पे का नहीं है, वो उनके फ्रिगेट की जो स्पीड थी उसके डबल स्पीड से उनके तरफ वो आ रहा था. वी गैप्स्ड, मोर स्टन्ड देन अफ्रेड, वी स्टूड म्यूट एंड मोशनलेस. जब उन्होंने देखा कि ऐसा कोई एनिमल हमारी तरफ डबल स्पीड से आ रहा है तो वो एकदम स्तब्ध हो गए, एक ही जगह पर जैसे वो खड़े रहे और डर लगने से ज़्यादा वो आश्चर्यचकित हुए थे. डर तो लग रहा था लेकिन डर से ज़्यादा वो सरप्राइज हो रहे थे और अपनी ही जगह पे एकदम चुपचाप और बिना हिले डुले मोशनलेस खड़े थे. द एनिमल कॉट अप विथ अस, वो एनिमल जो है अब वो एनिमल उनके एकदम करीब आ गया था, एकदम पास में आ गया था. प्लेड विथ अस, उनके साथ में जैसे वो गेम खेल रहा था. इट मेड अ फुल सर्कल अराउंड द फ्रिगेट एंड रैप्ड अस इन शीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वेयर लाइक ल्यूमिनस डस्ट. अब उस एनिमल ने क्या किया था, उनके पास वो आ गया था, उनके साथ जैसे वो खेल रहा था, उसने उनकी जो फ्रिगेट थी उस फ्रिगेट के अराउंड उसने सर्कल लगाए थे. वो गोल गोल उनकी फ्रिगेट के अराउंड वो घूम रहा था और उसने वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जैसे शीट्स उसने तैयार किए थे पानी के अंदर. जैसे कि बहुत सारी डस्ट, बहुत ज़्यादा भवंडर वगैरह आता है तो जैसे बहुत ज़्यादा डस्ट आती है और वहाँ पर आगे का कुछ नहीं दिखता, बहुत ज़्यादा गोल गोल घूमने के बाद में जब डस्ट पार्टिकल्स घूमते हैं तो ऐसा जब होता है तो उस तरीके से उस एनिमल ने पानी में गोल गोल राउंड लगाकर उसने जैसे कुछ वहाँ पर डस्ट क्रिएट कर दी थी. एट एनी इंस्टेंट इट कुड हैव डैश अगेंस्ट अवर शिप, और ऐसे लग रहा था उस एनिमल्स को देख के कि जैसे किसी भी समय पे वो हमारे शिप पर भी हमला कर सकता है. मीनवाइल आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट आवर वारशिप वॉज फीलिंग नॉट फाइटिंग. लेकिन तभी राइटर को ये बात ध्यान में आई, उन्होंने देखा कि उनकी जो शिप है वो फ्लीइंग कर रही है, यानी कि उनकी शिप जो है वो फाइट नहीं कर रही है अपने एनिमल से, बल्कि वो डेंजर में जा रही है. बल्कि वो क्या कर रही है, उसको अपने आप को वो शिप यहाँ पर फेस फाइटिंग नहीं कर रही है, वो शिप क्या कर रही है, धोखा उसे और ज़्यादा हो रहा है. फ्लीइंग मीन्स रन, डेंजर, अभी भी और भी वो धोखे में जा रही है. आई कॉमेंटेड ऑन दिस टू कमांडर फ्रॉगट, फिर मैंने इस बात पे मैंने कमांडर फ्रॉगेट से बात की. हिज फेस ऑर्डिनरीली सो इमोशनलेस शोड ग्रेट एस्टोनिशमेंट. अब जो हमारे कमांडर फ्रॉगट थे वो हमेशा उनका फेस जो है वो इमोशनलेस था, उनके चेहरे पे कभी कोई इमोशन दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अभी उनके चेहरे पर मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज दिखाई दे रहा था. प्रोफेसर एरोनैक्स, he answered me, I don't know what kind of fearsome creature I am up against. फिर उन्होंने मुझे कहा कि प्रोफेसर एरोनैक्स, उन्होंने मुझे आंसर दिया, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ फियरसम क्रिएचर आई एम अप अगेंस्ट. मुझे पता नहीं है कि ये
फियरसम, हमें जो घबरा रहा है, जो ये एनिमल है वो किस तरीके का एनिमल यहाँ पर हमारे सामने आया है। एंड आई डोंट वॉन्ट माई फ्रिगेट रनिंग फुलिश रिस्क इन ऑल दिस डार्कनेस। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी जो फ्रिगेट है, मेरी जो शिप है, वो इस तरीके से इस अंधेरे में इधर उधर फुलिश की तरफ रिस्क लेते हुए भागती रहे। बिसाइड्स, हाउ शुड वी अटैक दिस अननोन क्रिएचर? हाउ शुड वी डिफेंड अवर सेल्स अगेंस्ट इट? फिर यहाँ पर कमांडर ने पूछा कि इस तरीके से इधर उधर डरकर जो हमारी शिप भागेगी, तो इसके बदले आप ये सोचो कि हम इस अननोन क्रिएचर पर किस तरीके से हमला कर सकते हैं, किस तरीके से अटैक कर सकते हैं, और हम अपने आप को किस तरीके से बचा सकते हैं। लेट्स वेट फॉर डे लाइट एंड देन वी विल प्ले अ डिफरेंट रोल। फिर कमांडर यहाँ पर कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम दिन निकलने का, डे लाइट का हम थोड़ी देर वेट करेंगे और उसके बाद में हम इस बात पर सोचेंगे। द होल क्रू स्टेड ऑन देयर फील ऑल नाइट लॉन्ग। अब पूरा जो क्रू है, जितने भी लोग वहाँ पर थे उस शिप पे, सभी अपने पैरों पे वहाँ पर पूरी नाइट, लॉन्ग नाइट ऐसे खड़े रहे। नो वन इवन थॉट ऑफ स्लीपिंग। अब इतना सारा डर सामने था, एक अननोन ऐसा एनिमल हमला करेगा ऐसा डर मन में था, और इसी वजह से वहाँ पर कोई भी रात भर नहीं सोया। अनेबल टू compete with the monster speed, our frigate, the अब्राहम लिंकन slowed down। अब उस एनिमल की जो स्पीड थी, उस स्पीड से हमारी जो फ्रिगेट है, हमारी फ्रिगेट का नाम था अब्राहम लिंकन, वो अपनी स्पीड बढ़ा नहीं सकती थी, उस मॉन्स्टर के स्पीड के साथ में वो कंपटीशन नहीं कर सकती थी, और इसीलिए हमारी जो फ्रिगेट है उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई। फॉर इट्स पार्ट द एनिमल मिमिक द फ्रिगेट, सिंपली रोड विद द वेव्स बट डिड नॉट लीव द फील्ड ऑफ बैटल। अब ये जो एनिमल यहाँ पर सामने था, वो एनिमल क्या कर रहा था, हमारे फ्रिगेट के साथ में गेम खेल रहा था। जैसे वो क्या कर रहा था, उन वेव्स के साथ में हमें थोड़ा सा डरा रहा था, लेकिन वो अपना बैटल फील्ड छोड़ के नहीं गया, मीन्स हमारे शिप से वो ज़्यादा दूर नहीं गया था। हाउएवर नियर मिडनाइट इट डिसअपियर्ड। और फिर मिडनाइट के आसपास, आधी रात को, जैसे वो एनिमल डिसअपियर हो गया। और टू यूज़ अ मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, इट वेंट आउट। या फिर हम उसे और ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे वो एनिमल वहाँ से चला गया। लाइक अ ह्यूज ग्लो वार्म, एक ह्यूज ऐसा ग्लो वार्म जो होता है, उस तरीके से वो एनिमल वहाँ से चला गया था। हैड इट फ्लेड फ्रॉम अस। अब हम सोच रहे थे कि क्या ये एनिमल यहाँ पर हमें छोड़ के चला गया है, हमसे दूर चला गया है। वी डिडंट नो एंड वेयर फील्ड विद द फियर एंड होप एट द सेम टाइम। हमें पता नहीं था कि एक्चुअल में सच में वो एनिमल यहाँ से चला गया है या फिर वो आसपास ही कहीं है। तो उस वक्त हमारे मन में थोड़ा सा डर भी था और एक आशा भी थी कि शायद ये एनिमल यहाँ से चला गया है। बट एट 12:53, a deafening hiss could be heard, resembling the sound made by a water spout expelled with tremendous intensity। लेकिन जब रात को 12:53 टाइम हो गया, तो उस वक्त हमें एक हिस की ऐसे आवाज़ सुनाई दी, और उस साउंड के साथ साथ जो ट्रिमेंडस इंटेंसिटी के साथ में जिस तरीके से लहरें उठती है, वेव्स उठते हैं, उस तरीके से हमें यहाँ पर पानी में स्पाउट दिखाई दिए। बाय देम कमांडर फ्रॉगट, नेड लैंड एंड आई वेयर ऑन द आफ्टर डेक पियरिंग ईगरली इनटू द डार्कनेस। और तब जब हमें ये आवाज़ सुनाई दी, जब हमें ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से उठा हुआ पानी हमें दिखाई दिया, तब कमांडर फ्रॉगट, नेड लैंड और मैं अपने
आफ्टर डेक पर खड़े हुए थे और वहाँ से हमने उस अंधेरे में देखने की कोशिश की कि वहाँ पर क्या है. टेल मी नेड लैंड, इजंट दैट द नॉइज cetaceans make when they sprut water from their blowholes. अब यहाँ पर नेडलैंड से पूछा मैंने कि क्या ये जो एनिमल, ये जो आवाज़ है, क्या ये यहाँ पर सेटेसिन की आवाज़ है कि जब वो पानी अपने ब्लो होल से बाहर छोड़ता है, क्या तब वो ऐसी आवाज़ करता है, क्या ये उसकी आवाज़ है, ऐसा पूछा. They were the very noise sir, but these ones way louder. अब यहाँ पर नेडलैंड ने आंसर दिया कि हाँ, ये उसके आवाज़ जैसी आवाज़ है, लेकिन ये आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से है, बहुत ज़्यादा लाउड है. सो देयर कैन बी नो मिस्टेक. देयर इज़ डेफिनेटली अ व्हेल लर्किंग इन आवर वाटर्स. और इसीलिए हम मिस्टेक नहीं कर सकते. मिस्टेक मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर बहुत बड़ा ऐसा व्हेल है जो यहाँ पर इस पानी में आसपास हमारे हैं. नियर 2 o'clock in the morning, the core of light reappeared 5 miles away from the Abraham Lincoln. फिर इसी तरीके से कुछ समय चला गया. कुछ समय बीतने के बाद में नियर अबाउट 2 o'clock, मॉर्निंग को 2 o'clock के आसपास हमें हमारे अब्राहम लिंकन से 5 माइल्स दूर पर एक छोटा सा लाइट रीअपियर्ड होते हुआ दिखाई दिया. लाइट की एक कोर जो होती है वो रीअपियर्ड होते हुए दिखाई दी. वी स्टेड ऑन द अलर्ट अंटिल डे लाइट गेटिंग रेडी फॉर एक्शन. और फिर हम दिन निकलने तक हम एक्शन लेने के लिए तैयार थे कि जैसे ही दिन निकलेगा उस एनिमल के खिलाफ हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे. व्हेलिंग गियर वॉज सेट अप अलॉन्ग द रेलिंग्स. आवर चीफ ऑफिसर लोडेड द ब्लंडर बुशेस विच कैन लॉन्च हार्पून्स एज फार एज अ माइल. और फिर हमारे जो चीफ ऑफिसर वगैरह थे उन्होंने अपने जो गन वगैरह है उन्हें लोडेड करके रखा. द लॉन्ग डग गन्स with exploding bullets that can wound and kill even the most powerful animals. डग गन्स जो हमारे पास में थी उसको भी हमने लोड करके रखा था. और ये जो डग गन है वो कितने भी पावरफुल एनिमल्स क्यों ना हो उन्हें मार सकते थे. नेडलैंड वॉज कॉन्टेंट टू शार्पेन हिज हार्पून, अ ड्रेडफुल वेपन इन हिज हैंड्स. नेडलैंड जो है वो उसके हाथ में का हार्पून, उसका जो वेपन था ड्रेडफुल, ऐसा वेपन जो उसके पास में था उसे वो शार्प कर रहा था. एट 6 o'clock डे बिगैन टू ब्रेक. फिर जैसे मॉर्निंग हो गई, 6 o'clock का टाइम हो गया, दिन निकलने की शुरुआत हुई. एंड विथ द डॉन्स अर्ली लाइट द एनिमल्स इलेक्ट्रिक ग्लो डिसअपियर्ड. और जैसे ही दिन की शुरुआत हो गई उस एनिमल्स का जो इलेक्ट्रिक ग्लो है जो हमें रात को 2 बजे दिखाई दे रहा था वो इलेक्ट्रिक ग्लो डिसअपियर्ड हुआ. एट 7 o'clock अ वेरी डेंस मॉर्निंग मिस्ट स्प्रेड अराउंड अस. जैसे ही मॉर्निंग के 7 बजे तब हमारे अराउंड बहुत घना ऐसा मिस्ट फैलने लगा. आवर बेस्ट स्पाई ग्लासेस वेयर अनेबल टू पर्स इट. हमारे जो बेस्ट ऐसे स्पाई ग्लासेस थे उसमें से हमने जब दूर तक उस एनिमल को देखने की कोशिश की, लेकिन इस मिस्ट की वजह से वो स्पाई ग्लासेस भी अनेबल थे हमें कुछ दिखाने के लिए. द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर. अब इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए और हमें गुस्सा भी आ रहा था. वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट पीरियड. थैंक यू.